नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं आदेश गुप्ता शाहजहाँपुर से बात कर रहा हूँ, बीपीएड 2019। हाँ जी, बताइए। सर बीपीएड से संबंधित कुछ स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे क्या? भाई, बीपीएड वाले जो है स्कूलों में टीचर रखे ही जाते हैं ना, खेल शिक्षक के रूप में, क्यों नहीं नियुक्त किए जाएंगे? जी जी शायद। जी, नई नई शिक्षा नीति तो हमने पढ़ी थी, उसमें दे रखा है शारीरिक शिक्षा से संबंधित। हम्म। तो हम सोच रहे हो सकता है वैकेंसी जल्दी जल्दी आने की संभावना हो। अभी कल का न्यूज़ है, परसों जी मीटिंग हुई थी। जी तो जो भी स्कूल हैं जी जी उनमें हर कक्षा में बच्चे ज़्यादा हैं। जी जी एक एक कक्षा में 50-60 बच्चे बैठ रहे हैं। जी जी तो अब उनके लिए जो है सेक्शन बनाने की भी बात हो रही है। जी जी तो जब ज़्यादा सेक्शन बनेंगे, एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं जी जी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत कुछ हो रहा है, उसमें खेल शिक्षा की भी बात की गई है। तो अभी जो है कोई शिक्षक जी भर्ती आ नहीं रही है, जी जी लेकिन रिक्तियों को भरने की बात जो है की गई है, निर्देश दिया गया है जी 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 योगी जी द्वारा। तो जी अब जो है आंकड़े आने वाले 15 दिन के अंदर मांगे गए हैं। जी जी तो आंकड़े विभाग देगा, उसके जी बाद जी गवर्नमेंट जो है आगे बढ़ेगी। जी जी तो अ, ये जो सहायक अध्यापक के पद निकलते हैं प्राइमरी में, जूनियर में, ये सब भी आएंगे और खेल जी जी शिक्षक के भी पद आएंगे। जी, जी। अभी श्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक स्टेडियम का उद्घाटन किया था, तो उसमें कहा भी था कि नई शिक्षा नीति में इस विषय को अनिवार्य किया जाएगा, मतलब अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो राष्ट्रीय जी, शिक्षा नीति में आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है खेल शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, योगा को अनिवार्य किया गया है और इस पर विशेष तौर पे जोर दिया जा रहा है। खेल जी, जी। मंत्रालय जो है हर जगह इस तरह के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो जी, स्टेडियम जी। तो वो सबसे टॉप लेवल का हो गया, हाई लेवल का। अब जी, वहाँ जी, तक जी। इन बच्चों को पहुँचने के लिए बेसिक से बिल्कुल नीचे से तैयार करना होगा ना। जी, जी, तो बिल्कुल। जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जो भी इस तरह के संस्थान हैं, उनमें तो खेल शिक्षक रखे जाते हैं, जी, लेकिन जी, अभी जी। भी जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। तो अब जो है गवर्नमेंट हर जगह जो है अनिवार्य रूप से लागू करके जी, बीपीएड जी। वालों को लेने की तैयारी में है। तो 6 महीने के अंदर मान के चलिए कि लाखों पद भरे जाएँगे। जी, और जी, जी। यूपी में 1,57,000 जो है प्राइमरी हैं, उसके बाद जूनियर भी है, करीब-करीब 2 लाख के आस-पास कुल परिषदीय विद्यालय हैं। जी, सर। तो अगर एक-एक शिक्षक भी रखे जाएँगे, जी। खेल शिक्षक एक-एक भी रखे जाएँगे, तो जी। भी मान के चलिए 1.5-2 लाख तो पद भरे ही जाएँगे। जी, सर। अब अभी वैसे मैं टीजीटी की तैयारी लगातार कर ही रहा हूँ, उसके बाद हुँ, 21 में आया था टीजीटी वाला पेपर, उसमें दिया था, तो उसमें सर हो नहीं पाया था। अच्छा, तो अच्छा। अभी लगातार कर ही रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू आप तैयारी कर ही रहे हैं, तैयारी करते रहिए। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन आता ही है, आप दे ही रहे हैं। जी, जी, हाँ जी। तो बस तैयारी की रखिए। टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, प्राइमरी सारी भर्तियों का आंकड़ा अभी आएगा जी, जी। और आने वाले 2-3 महीने के अंदर सारे पद जो है भरने की तैयारी की जाएगी। तो वो जी, सारे जो पहले से पद स्वीकृत हैं और जिन पदों को स्वीकृति की ज़रूरत है, तो स्वीकृति ली जाएगी। जी बड़े सर। पैमाने पर भर्ती होगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तेज़ी से आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट। जी, जी। तो मान के चलिए कि टीजीटी, पीजीटी तो कम पद आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अगर एक-एक टीचर भी रख रहे हैं, जी, जी। तो भी लाखों पद आने वाले हैं। जी सर, इससे फ़ायदे भी सर, अगर प्राथमिक से बच्चे को खेल शुरू से मिलेगा, तो वो स्वस्थ भी रहेगा और बिल्कुल, खेल में आगे भी बढ़ेगा, अगर बिल्कुल, एक बीपीएड बिल्कुल। शिक्षक हर प्राथमिक में रख रख दिया जाए। हुँ, हुँ। जी सर। तो अभी जो टारगेट लेकर के गवर्नमेंट चल रही है, बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, पीएम श्री योजना है जी, जी। और जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, जी सर। अटल आवासीय वगैरह तरह-तरह की योजनाएँ बना कर के गवर्नमेंट जो है स्कूलों को अपग्रेड कर रही है, आगे बढ़ा रही है। जी तो सर। यूपी के अंदर जो है करीब-करीब 1,36,000 जो परिषदीय विद्यालय हैं, इनको जी, जो है विशेष तौर पे ध्यान रखा जा रहा है, इनको कंपोजिट बना दिया गया है। जी। तो कंपोजिट मतलब हो गया कि इसी के अंडर में प्री प्राइमरी यानी कि आंगनबाड़ी, प्राइमरी और जूनियर सबको ला दिया गया है एक ही कैंपस में। अच्छा, अच्छा, सबको कंपोजिट कर दिया गया है। हाँ, ये कई साल हो गए और भी चलिए। धीरे-धीरे किया जा रहा है। तो कंपोजिट विद्यालयों पर ख़ास तौर पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ पर प्रिंसिपल, वहाँ पर लाइब्रेरियन, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी, इस तरह के यूडीसी, एलडीसी, खेल शिक्षक, ये जो है अगले सत्र से देने की पूरी तैयारी है।
जी सर। तो और 32,000 वाला सर ये मतलब होगा या नई भर्ती सर कराएंगे कैसे देखिए मतलब? 32,000 जो था वो संविदा का था ना, जी 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 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि संविदा जो है समाप्त करना है, योजना के रूप में नहीं चलाना है। जी जी तो अगर उसमें गवर्नमेंट आगे बढ़ती भी है, जैसे आपको याद होगा एक एलटी ग्रेड का फॉर्म भरवाया गया था जो कि मेरिट पर पहले होता था। बहुत शोर है। जी। अरे इधर उधर बंद है। अच्छा, जी तो सर। एलटी ग्रेड पहले मेरिट पे होता था, उसके फॉर्म भरवाए गए थे। फिर जी सर। बाद में ये गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने जो है क्या किया कि उस एलटी ग्रेड को कहा कि भैया जो है हम इसको फिर से ओपन कर रहे हैं, जिनको फॉर्म भरना हो और लोग फॉर्म भर लो, और ये परीक्षा होगा, मेरिट पर नहीं होगा। जी यानी आवेदन जो लोग कर चुके थे पहले से, वो तो उस वक्त कहा गया था कि मेरिट पर होगा, लेकिन उसी को मर्ज कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया और कह दिया भैया परीक्षा होगा और जिनको आवेदन करना हो कर लें। तो जो पहले से किए थे तो उनको तो करना नहीं था, नए लोग आवेदन किए और जी परीक्षा हुआ और उस पर भर्ती हुई। तो जी सर। पुराना विज्ञापन इतना पुराना है, उसको रोक कर रखे हैं, तो ऐसे नहीं रोक कर रखे हैं। जी जी बिल्कुल। कहीं न कहीं जो है उनके प्लान के अनुसार वो चीज़ें सूटेबल नहीं थी, इसलिए रोक कर रखे हुए हैं। अब जब आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कह दें कि जो लोग आवेदन किए थे, उनका आवेदन वही स्वीकार रहेगा जी और नए लोग और आवेदन कर लें, और फिर जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी उसको अपनाते हुए संविदा की जगह तो नहीं, अब जो है परमानेंट भर्ती करेंगे। या अगर जी संविदा की अभी परमानेंट की तुरंत ज़रूरत वो व्यवस्था नहीं हो पाती है, जी तो सर। हो सकता है एकाध सत्र के लिए संविदा पर अभी रखकर काम चलाएँ, तो वो तो अभी आएगा सामने, तब पता चलेगा। तो ये सर प्राथमिक में जो रखेंगे तो ये मतलब क्लियर परमानेंट रखेंगे, समझा तो राष्ट्रीय रखने को। शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने पढ़ा है, उसमें संविदा योजनाएँ समाप्त करने की बात की गई है और गवर्नमेंट भी कई बार घोषणा कर चुकी है, सारी संविदा योजना बंद होगी। और देखिए शिक्षा में तो संविदा जो है, ये दिसंबर तक बंद हो जाएगी। जी। शिक्षा में टेट जो वाले रोल चल रहा इसमें टेट टेट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और जो टेट नहीं उनको 5 साल का मतलब समय हाँ, दिया जाएगा। हाँ, उनको 5 साल का समय दिया जाएगा, हो सकता है कि तब तक उनको प्री प्राइमरी में रखें। जी तो सर। जो भी है इस तरह की व्यवस्था बना करके धीरे-धीरे गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। जी सर। एक योजना चलती थी प्रेरक योजना, जी जी जी। वो भी संविदा वाली थी, प्रेरक हाँ सर। तो वो तो खत्म ही कर दी गई पूरी तरह। जी जी जी। उनको तो मानदेय भी सर नहीं मिला और उनको निकाल ही दिया गया है, बाहर कर दिया गया। देखिए, इसको इस तरह से समझिए जी कि आप मान लीजिए घर पर अकेले हैं और आप जो है भोजन पकाने की तैयारी कर रहे हैं और आप सब्ज़ी काट रहे हैं, आपकी उँगली कट गई हल्की-सी, जी तो उँगली कट गई, तो दर्द तो होगा ही। बिल्कुल। कोई भी काम करेंगे बार-बार ध्यान उस पर जाएगा, दर्द होगा तो। जी सर। आप उसी में परेशान रहेंगे, उस पर बैंडेज लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दर्द दे रहा है, जब तक वो दर्द देता रहेगा, ब्लड आता रहेगा, आप परेशान रहेंगे, ध्यान उसी पर रहेगा। जी 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 अब मान लीजिए आप बैंडेज लगाना चाह रहे हैं और आप जा रहे थे कहीं बैंडेज लाने, ठीक है? जी सर। इत्तेफ़ाक से मान लीजिए कि आप जहाँ गए, वहाँ कहीं पे कोई बड़ा-सा पत्थर रहा, आपके पैर पे गलती से गिर गया। जी अब पैर आपका बुरी तरीके से चोटिल हो गया, ब्लड आने लगा, हड्डी-वड्डी भी टूट गया। जी। अब आपका ध्यान ध्यान कहाँ रहेगा? उँगली पर या वही पैर पर? पैर पर ज्यादा रहेगा सर जब। पैर पर ज़्यादा रहेगा या पूरा फ़ोकस पैर पर ही चला जाएगा? उँगली पर तो रेयर केस में जाएगा। कम ही रेयर केस में जाएगा, वहां तो चोट ज्यादा है ना नीचे। तो अब इस चीज़ को ऐसे समझिए, जी देखिए कोई भी चीज़ करने का जो है उसको सफल करना है, तो उसके लिए जी रास्ते खोजे जाते हैं कि कैसे किया जाए कि ये चीज़ हम जो है सफल हो जाएँ। क्योंकि जी हर कोई जो है बदलाव को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। जी जी बिल्कुल। जैसे जो है कोई शिव जी का मंदिर हो, नॉर्मली लोग हम्म उसमें जाते हैं, भीड़ नहीं हम्म। रहती है, आराम से जैसे मन किया वैसे दर्शन किए, चले आए। जी लेकिन वही शिवरात्रि वगैरह का समय चल रहा हो, जी। तो देखिए कितनी भीड़ होती है। फिर हाँ बहुत क्या जी। करना पड़ता है पुलिस वालों को, बाँस, बल्ली वगैरह लगा करके रास्ते बनाने होते हैं पतले-पतले, सकरे-सकरे, भैया इसमें अंदर जाओ, इसमें से घूम-घूम के जाना है। हाँ लाइन से जाना है तो सबको उनका जी। इरादा क्या है, आपको परेशान करना? नहीं, नहीं उनका नहीं एक इरादा है व्यवस्था। वहाँ की व्यवस्था को मैनेज करना, जी जी बिल्कुल सर। मैनेजमेंट देखना। जी तो गवर्नमेंट को भी संविदा वगैरह खत्म करना है, तो कोई भी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लोगों को कहीं पर हित हो रहा होगा, कहीं किसी का अहित हो रहा होगा, तो तरह-तरह के विवाद जी खड़े होंगे। जी तो वो जो है प्रेरक जो है जी एकजुट होकर के गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते, सारी चीज़ें करते, तो उन्होंने जी क्या किया कि मानदेय ही कुछ समय का रोक दिया। जी जी अब जी उसके बाद मानदेय रोकना शुरू कर दिए, तो उनमें मानदेय की खलबली मचने लगी, मानदेय नहीं आ रहा है, तो नेतागिरी मानदेय पर होने लगा, धरना-वरना या जो भी करना था, जो भी माँग करना था, मानदेय हमारा नहीं आ रहा है, उसकी माँग करने लगे। उनका ध्यान इस चीज़ से हट गया कि भैया हमारे लिए आगे व्यवस्था बनाओ, परमानेंट करो, ये करो, वो करो। फिर गवर्नमेंट को वो योजना बंद करनी थी, वो बंद कर दी। आज तक वो लोग जो है
सिर्फ जी मानदेय में ही उलझे हुए हैं कि भैया हमारा तो मानदेय ही नहीं मिला, उसी पे फोकस है। जब भी कहीं धरना या कोई जाते हैं कहीं माँग करने, तो मानदेय की बात करते हैं। यानी कि अब वो जो और आगे कुछ सोच रहे थे, उस तरह की मतलब चीज़ें जॉब की खत्म हो बात गया। नहीं, केवल मानदेय पर फोकस हो गया। तो अब ये आप हाल ही में देखिए शिक्षा मित्र के साथ क्या हो रहा है, अब ये योजना भी बंद होने जा रही है। जी और अभी हम इस पर वीडियो बना रहे हैं, डालेंगे, देखिएगा। जी तो जी जी। इनका भी जो है अगस्त का मानदेय नहीं आया है, सितंबर भी समाप्त हो गया, देखिए कब आता है। और हाँ, जुलाई कल में भी पेपर हाँ, पेपर कल में निकला भी था। हाँ, जी तो और जुलाई में भी मानदेय जो है हर जगह नहीं मिला है। केंद्र जी सरकार ने मानदेय भेजा ही नहीं है पैसा, तो जी राज्य जी सरकार ने कहीं-कहीं अपने जिले के बजट में से व्यवस्था किया है। जी जी जी। ये योजना केंद्र सरकार की है शिक्षा मित्र, हाँ, केंद्र की है तो अब केंद्र सरकार बंद करने की तैयारी में है। सर। तो जी इस पर ध्यान नहीं है उनका, तो बजट जो है बढ़िया से पास नहीं हो रहा है, तो रुकावट आ रही है, रुक रही है। अब जी। आगे चल कर के जो है ये योजना बस आने वाले 2-4 महीने में ये बंद हो जाएगा। तो तो सर आगे जो बीपीएड डिग्रीधारी सर हैं, तो इनको अगर 1 लाख के समथिंग भर्ती किया जाए तो एग्जाम होगा इसका? संविदा पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर। हाँ, अगर वो जो है परमानेंट भर्ती लेकर आते हैं, तो जी। कैसे करने जा रहे हैं, चूँकि पद बहुत खाली हैं। और हम्म। आपके अनुसार हर साल कितने बीपीएड करके निकलते हैं लोग? अरे बहुत कम से कम 3-4 लाख तो ज्यादा ही निकल जाते होंगे। और हर साल? हम्म। क्या बीएड से ज़्यादा जो है कॉलेज हैं बीपीएड के? बीपीएड के मेरठ साइड में तो हमारे समझ से सर बहुत हैं, बाकी तो मेरठ साइड सर। में है, हम भी मेरठ से ही पढ़ाई किए हैं, वहाँ पर हम भी बहुत सारे बीपीएड कॉलेज में गए हैं। वो तो हम जी जान रहे हैं, उधर तो हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, क्या जी। बीएड से ज़्यादा या बीएड के बराबर या बीएड से कम सीटें हैं पूरे यूपी में बीपीएड की? नहीं, बीएड से तो कमी है। बीएड अब बीएड की बी लगभग कितनी सीटें हैं? ये सर नहीं अंदाजा है मुझे। हाँ, तो बीपीएड हर साल, हमें नहीं एग्ज़ैक्टली पता है, लेकिन हमारा अनुमान है, जी। हर साल बीएड में ज़्यादा एडमिशन होते हैं, बीपीएड में कम होते हैं, ये भी हाँ, आप जानते बीपीएड होंगे। ये अ, तो सर पता है। आपके कॉलेज में जब आप कर रहे थे, कितनी सीटें थीं? उस समय तो 150-200 करीब बच्चे थे पूरे अच्छा, बैच में। जी सर। अच्छा, कॉलेज तो में। सीटें जो है कहीं 100 हैं, कहीं 150 कहीं 50 हैं, इस तरह करके। और जी। मेरठ साइड में तो बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन हर जगह बीपीएड के कॉलेज नहीं हैं। नहीं नहीं, तो हर जगह नहीं है। तो करीब-करीब हमारा अनुमान है, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 1 लाख के बीच में होंगे हर साल करने वाले। हमको तो लगता है 50,000 से भी शायद कम ही हों। जी जी, हाँ इतने हो सकते हैं लगभग सर। 50,000 से कम ही होंगे, 100-200 जी सीटें होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेज नहीं हैं, 50,000 से भी कम ही होंगे। तो अब तक बीपीएड करने वाले बहुत ज़्यादा नहीं हैं, जी जी। क्योंकि बीएड वाले ही अगर जो है देखा जाए तो कोई कहता है कि 10 लाख, 20 लाख इस तरह की बातें आती हैं। 10 इस लाख, 20 क्षेत्र लाख, में 30 सर लाख। इसीलिए बच्चा कम जाता है, क्योंकि जैसे बीएड में ज्यादा मतलब हैं। हाँ, स्कोप ज़्यादा है, वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं जॉब के, और लोगों को और जॉब इधर चांस नहीं है, तो इसलिए बच्चा कम ही करता है तो बीपीएड। अगर मान के चला जाए कि जो है अगर 50,000 से कम ही सीटें हैं, जी। तो कॉम्पिटिशन करा भी सकते हैं एग्ज़ाम। अच्छा एग्ज़ाम जी करा देंगे तो उनको सिलेक्शन प्रोसेस ईज़ी हो जाएगा। अगर फॉर्म भरवाने के बाद कैंडिडेट्स की संख्या कम निकलेगी, जी चूँकि लाखों पद भरने हैं, कैंडिडेट उतने नहीं हैं, अगर मिलते हैं, तो सबको ले लेंगे। और वैसे भी आप टीजीटी, पीएचडी टीजीटी देते ही हैं, फिजिकल एजुकेशन, तैयारी जी। है हाँ ही है। हाँ हाँ, तो तैयारी है ही। करा लें एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नहीं, अभी कोई आएगा दिक्कत नहीं सामने। सर। हमने कहा आपसे सर पूछ ले, मतलब अगर ये संविदा खत्म ही कर ले तो पेपर हो सकता है कराएं जरूरी। हाँ, हाँ, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जी क्या जी। चीज़ें हम बदल सकते हैं। तो गवर्नमेंट को जो करना है उस पर तो आपका, हमारा या किसी का ज़ोर नहीं है। नहीं नहीं, वो तो कतई नहीं है। हाँ, इसलिए हर किसी से आप सुनते होंगे, हम कहते हैं भैया आपके हाथ में एक चीज़ है, वो सिर्फ़ आप ही के हाथ में, कोई और नहीं कर सकता, वो है पढ़ाई। जी जी जी। क्योंकि जहाँ पढ़ाई काम आने वाला है, तो वहाँ तो आप ही का मेहनत काम आएगा, कोई और नहीं। जी बिल्कुल। और अगर पढ़ाई किए रहेंगे, तो जो भी विकल्प खुलेगा, एग्ज़ाम देना हो या बिना एग्ज़ाम के हो, जैसे भी हो, हर तरह से हम तैयार हैं। जी 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 तो बस पढ़ाई फ़ोकस कीजिए, और कन्फ़र्म है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जी। भर्तियाँ होंगी। और हम बीच-बीच में बीपीएड के बारे में भी लिखते रहते हैं, अगर ग्रुप में होंगे तो पढ़ते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। वीडियो वगैरह पर भी हम। वीडियो तो देखते हैं। आज पहली बार आपका नंबर, हम कई दिनों से ट्राई कर रहे थे, अच्छा, मतलब, अच्छा। लेकिन आज जाके हमने कहा लाओ बैठे हैं सर के पास लगा के देखें, तो आपका लग गया। तो आज आज संडे बात था, हो गई आपसे। आज संडे था, तो हम भी जो है थोड़ा जी देख रहे थे क्या अपडेट्स वगैरह हैं। चूँकि लोगों से बात होती रहती है, वीडियो वगैरह बनाने होते हैं, तो अपडेट हमें भी लेना पड़ता है कि क्या चल रहा है, क्या जी हो जी रहा जी। है। तो कई वही बार देख तो रहे थे। फोन लगाया तो आपका स्विच ऑफ गया, फिर व्यस्त 1-2 बार गया, तो फिर उसके बाद हमने कि आज चलो ट्राई करते हैं, तो हो सकता बात हो जाए सबसे। अच्छा, अच्छा, चलिए आज जी बात हो गई।
तो बस हाँ पॉजिटिव रहिए और अपडेट रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है और ठीक है। आप तो फिजिकल एजुकेशन के हैं, खेल वगैरह कहीं अभी पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं, अभी तो बस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। जब से 19 से क्लियर हुआ है तब से बस टीजीटी में लगे हुए हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी तो चलिए लगे रहिए, ठीक। ठीक है, और ठीक है सर। अपडेट लेते रहिए। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते।